श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वरण, जय राज, जय सुधा। स्वाध्याय शाला में आपका हार्दिक स्वागत है। यह स्वाध्याय शाला का प्रारंभ मैंने किया, इसका एक ही पर्पस था कि मैं आपको शास्त्र की कोई बड़ी बड़ी बातें यहाँ समझाने नहीं आई। अभी तो प्रारंभ से आपको जैन धर्म के विषय में कुछ बताने के लिए आई हूँ। और वही प्रारंभ से आपने नवकार मंत्र के विषय में सुना, तिक्तों के पाठ के विषय में सुना, उनके अर्थ जाने। और मैं यही चाहती हूँ कि उन अर्थों को जानकर आप भाव सहित इन दोनों पाठों को अपने जीवन में एडॉप्ट करने का प्रयास कीजिएगा। कल वंदना के विषय में जब मैंने बताया तो एक बात मैंने की राजा श्रेणी की, कि वो राजा सैनिक जो भगवान महावीर को और उनके संतों को वंदन करने के बाद जब प्रभु के चरणों में आया तो प्रभु ने कहा कि सैनिक, तुमने आज भाव सहित वंदन करके 6 नरकों के बंधन काट लिए और 7वीं नरक रह गई। तो कहीं मेरे पास सवाल आए कि महाराज साहब, क्या 7वीं नरक में वो राजा सैनिक है? नहीं, मेरे कहने का भाव यही था कि 7वीं नरक यानी एक नरक रह गई और वो एक नरक पहली नरक है। यानी वो राजा सैनिक इस समय पहली नरक रतन प्रभा पृथ्वी के अंदर है। अब आगे बढ़ते हैं। वंदना के विषय में हमने पूरा समझा। अब आगे इच्छा कारण का पाठ प्रारंभ करूं, पर उससे पहले अरिहंतों महदेवों का पाठ जो 9 पाठों के अंतर्गत आता है, जिसे सम्यक्त सूत्र भी कहा जाता है। और वो अरिहंतों का पाठ जब साधु साध्वी किसी को गुरु धारणा देते हैं तो वही सम्यक्त सूत्र अरिहंतों का पाठ बोलते हैं। तो उस अरिहंतों के पाठ को हम थोड़ा समझेंगे। आप भी अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो इसे ध्यान से समझना और इसे याद करने का भी प्रयास करना। पहला अर्थ है अरिहंतों महदेवो, कि अरिहंत मेरे देव हैं। यहाँ अरिहंत शब्द आप विस्तार पूर्वक नवकार मंत्र में समझ चुके हैं। महदेवो मेरे देव हैं, और देव का मतलब यहाँ देवी देवता नहीं, अभी तो भगवान से लिया गया है, परमात्मा से लिया गया है। तो अरिहंतो महदेवो, अरिहंत मेरे देव मेरे परमात्मा हैं। जाव जीवाए, वो ये नहीं कि आज तो अरिहंत मेरे परमात्मा है, मेरे भगवान हैं और कल नहीं होंगे। याव जीवन यानी पूरी जिंदगी के लिए मैं अरिहंतों को अपना परमात्मा, अपना देव मानता हूँ। सुसाहुनो सुगुरनो, जो सुसाधु हैं वो कौन है? मेरे गुरु हैं। जो 5 महाव्रतधारी हैं वो मेरे गुरु हैं। जो 27 गुणों के धारक हैं वो मेरे गुरु हैं। आगे कहा जिन पनत्तम तत्तम ये समत्तम में गण्यम। जिन पनत्तम तत्तम, जो जिनेश्वर भगवान द्वारा, ऐसे जिनेश्वर भगवान जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, उन जिनेश्वर भगवानों के द्वारा जो तत्व कहे गए हैं वही तत्व, वही धर्म, ये समत्तम में गण्यम, उसी सम्यक्त को मैं धारण करता हूँ। 3 शब्द आते हैं, देव, गुरु और धर्म। अरिहंत मेरे देव हैं, सुसाधु मेरे गुरु हैं, और जिनेश्वर भगवान द्वारा कहा गया धर्म मेरा धर्म है। तो ये सम्यक तो मैं धारण करता हूँ। और आगे 36 गुण बताए गए हैं, वही 36 गुण जो आचार्यों के कहे गए हैं। क्या कहा? 5 इंद्रिय संवरनो, तह 9 विहे बम्ब चेर बुद्धि धरो, 4 विहे कसाय मुको, ये 18 गुण हिंग संजुतो, 5 महव्य जुतो, 5 विहा यार पालन समर्थो, 5 समियो त्रिगुतो, 36 गुणों गुरु मध्यम। और इन 36 गुणों का मैं विस्तार से आपको आचार्य पद के ऊपर
वर्णन समझ आ चुके हों। अब आगे आते हैं, अगला पाठ है इच्छा कारण का पाठ। ये इच्छा कारण का पाठ जिसे इरियापथिक सूत्र भी कहा जाता है, और इरिया शायद एक शास्त्रीय शब्द है जिसका अर्थ आप शायद नहीं जानते होंगे। तो इरिया कहते हैं चलने की जो क्रिया है उसे इरिया कहा जाता है। तो वही इरिया का ये सूत्र इच्छा कारण का सूत्र है। और ये सूत्र हमें क्या समझाना चाहता है कि ये साधक तुम गमनागमन कर रहे हो, आ जा रहे हो, और आने जाने में किस प्रकार और किन किन जीवों की तुम्हारे द्वारा हिंसा हो जाती है, तुम्हारे द्वारा विराधना हो जाती है, उसका इस इच्छा कारण के पाठ में बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन दिया गया है। और क्या कहा गया कि एक केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय प्राणियों तक, समझिए आप कि केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय प्राणियों तक सभी सूक्ष्म और स्थूल जीवों को जो पीड़ा होती है उनके पश्चाताप के लिए ये पाठ वर्णित किया गया है, इच्छा कारण का पाठ। अब हम इसके एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। तो पाठ है इच्छा कारण संधि से भगवान। इच्छा कारण मतलब इच्छा पूर्वक, संधि से भगवान, हे भगवान मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। यानी यहाँ भगवान से ये आज्ञा मांगी गई है कि हे भगवान मैं इस पाठ के अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाठ जब हम सामायिक करते हैं तब भी पढ़ा जाता है, और यही पाठ जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तब भी पढ़ा जाता है। तो क्या कहा गया, इच्छा कारण संधि से भगवान, कि हे भगवान आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। किस चीज की, इरिया वह्यम परिक्रमा, कि मैं इरियापद की क्रिया का प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। प्रतिक्रमण मतलब पीछे लौटना चाहता हूँ, कि चलने या आने में मेरे ही जो भी जीवों की विराधना हुई है उसका मैं परिक्रमा में प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। इच्छामि, इसलिए मैं आपकी आज्ञा की इच्छा करता हूँ कि आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। परिक्म्योम इरिया विहाय, मैं निवृत्त होना चाहता हूँ। किससे निवृत्त होना चाहता हूँ, इरिया वहियाय, इरिया पथ संबंधी विरहनाय, जो भी मेरे से विराधना हो गई हो मैं उससे पीछे हटना चाहता हूँ। वो विराधना कैसे होती है, गमनागमने, आने जाने में, मेरे से पान कमने, कोई प्राणियों को मैंने दबाया है या उनका संक्रमण किया है, बीए कमने, किसी बीज को दबाया है, हरिये कमने, वनस्पति को दबाने से, ओसा उतिंग, ओस और उतिंग कहते हैं कीड़ी को, ओस और कीड़ी के बिल को, पनग दग, पनग कहते हैं काई को, और काई 5 तरह की कही गई है। तो 5 तरह की काई को, दग यानी पानी यानी जल, मट्टी मकड़ा मिट्टी को, और मकड़ी के जालों को, यानी इनकी विराधना होती है। पर कैसे होती है, संताना संकमने, इन सबको मैंने कुचला हो, संकमने मैंने मसला हो, जे में जीवा विराया, यानी मेरे द्वारा किसी प्रकार से भी कोई जीव पीड़ित किया गया हो। आप समझ रहे होंगे कि इस पाठ के अंदर उन सभी जीवों के प्रति हमने क्या करना है, पश्चाताप करना है। उन सब जीवों के प्रति किसी तरह की भी हिंसा हो रही है तो उससे हमने अपने आप को पीछे हटाना है। मैं इतना आपको दोबारा रिवाइज करवाना चाहती हूँ और एक एक अर्थ आपको समझाना चाहती हूँ। आप दोबारा समझिए। इच्छा कारण संधि से भगवान, कि हे भगवान आप मुझे इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए। इरिया वह्यम परिक्रमामि, मैं इरियापति की क्रिया का प्रतिक्रमण करना चाहती हूँ। इच्छामि, आपकी आज्ञा की मैं इच्छा कर रही हूँ कि आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। परिक्म्योम, किसके लिए आज्ञा, कि मैं निवृत्त होना चाहती हूँ। किससे निवृत्त होना चाहती हूँ, इरिया वह्याय विरहनाय,
कि क्रियापद के संबंधी मेरे से जो भी विराधना, जो भी हिंसा हो गई हो, गमना गमने, आने जाने में, पान कमने, प्राणियों को दबाने में, बीए कमने, मेरे से बीज दब गए हों, हरिये कमने, मेरे से हरित वनस्पति दब गई हो, ओसा उतिंग, मेरे से ओस के बिंदु दब गए हों, या उतिंग, मैंने कीड़ी आदि के बिल को, पनग दग, या काई और जल को, मट्टी मकड़ा संताना संकमने, मैंने मिट्टी के या मकड़ी के जालों को मैंने कुचला हो, या मेरे से मसले गए हों, जे में जीवा विराहिया, ऐसे किसी भी जीव की मेरे से कोई हिंसा हुई हो, कोई विराधना हुई हो। और ये अभी आधा पाठ मैंने करवाया है, और आधा पाठ मैं कल आपको करवाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी क्लिप आपके पास भेजी जाए, ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझें, और खुद ना समझें, ये आप अपने बच्चों को भी करवाने का प्रयास कीजिए। 10 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होते, बच्चे यूं ही व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन आप बच्चों को अपने पास बिठाकर अगर 10 मिनट ये सुनाओगे, उन्हें समझाओगे, तो आपके बच्चे भी धर्म सीख सकेंगे, और उन्हें भी थोड़ी धर्म के बारे में ज्ञान भी होगा। और जब ज्ञान होगा, धर्म के प्रति रुचि जागृत होगी, तो वो फिर स्थानक, उपास्य, गुरुओं के पास जाने में संकोच नहीं करेंगे, उन्हें और भी क्यूरियोसिटी जगेगी, तो वही जागृति उनके जीवन में आए, उत्सुकता उनके जीवन में आए, और बच्चे भी धर्म से जुड़े। इसीलिए ये जो स्वाध्यायशाला है, ये प्रारंभ की है मैंने, तो इतना आज मैंने समझाया, और कल इससे आगे मैं समझाने का प्रयास करूंगी। उन्हें यही कह रही हूँ कि आप अपने साथ अपने बच्चों को भी इस स्वाध्यायशाला से जरूर जोड़ने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ, ओम शांति।